हेलो हेलो हेलो। देश के धड़कनों, भारत के भविष्य, होनहार प्राणियों, आप सब ठीक है? चलिए, आज हमने पढ़ा है सल्फोनेशन, बेंजीन का सल्फोनेशन, अल्डिहाइड का सल्फोनेशन। आज वो आपका जो चैप्टर है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका एक प्यारा सा लेक्चर, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो फटाफट कॉपी निकालिए, चालू करते हैं हम बिना देरी किए। और हमारा और आपका ये प्यारा सा चैनल है शशि सर मैरवा वाले। चलिए, कॉपी पेन निकालिए, हेडिंग लगाइए सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन एंड नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो पहले भी बताया है, फिर हमने आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है बाबू? स्टेप 1 होता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। दूसरा का स्टेप का है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना। तीसरा स्टेप क्या है बाबू? पुराना इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ना, ओल्ड, को हटाना। तो इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन में 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, तीसरा है ओल्ड वाले इलेक्ट्रोफाइल को हटाना। तो आपका पहला है सल्फोनेशन, फिर ब्रोमिनेशन और फिर आपका नाइट्रेशन। तो सल्फोनेशन में क्या होता है बाबू? कि सल्फोनेशन में हमको कुछ करना नहीं है। सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक अम्ल को डी एसोसिएट करते हैं। तो जब इसको डी एसोसिएट करेगा तो इसमें से बनता है SO3 इलेक्ट्रोफाइल। देखिए कैसे, H2SO4 को सबसे पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, डी एसोसिएट, डी एसोसिएट जब करिएगा बाबू तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल बना के देगा। कैसे बनाएगा? तो आपके यहाँ पहले निकलेगा हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, प्लस में आपका HSO4 यहाँ पे 2 लगा दीजिए, HSO4, और एक आपका निकलेगा SO3 प्लस में SO3। ये वाला बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कोई ये भी निकाल देता है बाबू SO3H, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा, बता दें, उसको भी ध्यान में रखिएगा क्यों गलत हो जाएगा। तो ये हो गया, आपने डी एसोसिएट कर दिया। क्या डी एसोसिएट किया? H2SO4 को जब डी एसोसिएट करिएगा तो ये आपको बना के देगा SO3। ये हो गया बाबू आपका इलेक्ट्रोफाइल। और अटैक करवाना है, पहला स्टेप। चलिए, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका क्या करना है बाबू? सल्फोनेशन, SO3 के साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसका आपको क्या करवाना है? सल्फोनेशन। तो हम डायरेक्टली करवा सकते हैं, लेकिन वैसे मजा नहीं आने वाला है ना। डायरेक्टली जैसे मान के चलिए अगर हम करवा दें तो फिर आपको क्या फायदा? कोई फायदा है? चलिए, तो पहले देखिए ये लगेगा कहाँ पे। ऐसे तो आप कह रहे हैं कि यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ, लेकिन देखिए लग कहाँ रहा है। जैसे जो यहाँ बताए, चलिए यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि लगेगा कहाँ हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यही ना है SO3। अरे देखिए SO3 को ऐसे लिख दिए हम। यहाँ पे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक जो आपका है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है बाबू, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इसको खींचेगा,
खींचा, अब खींचा खींची चालू हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कहाँ से निकलेंगे बाबू? तो रेजोनेंस आप कर लीजिएगा, चलिए करवा दे रहा है आपको। रेजोनेंस करिएगा तो पहले बार प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, छोटा छोटा बिस्किट बना दे रहे हैं आपको हम। यहाँ से बॉन्ड खत्म हो गया, चार्ज आपका यहाँ पे, हाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, देखिए ये वाला बॉन्ड चला गया वहां पे, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड एस ओ, ठीक है। ये वाला बॉन्ड चला गया वहां पे, प्लस चार्ज आपका यहाँ एक बॉन्ड है, प्लस चार्ज यहाँ है, यहाँ है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, प्लस चार्ज आपका भाग के यहाँ आएगा। तो आपका बॉन्ड कहाँ चला गया बाबू? यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे एक बॉन्ड आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड बाबू यहाँ पे अटैक करेगा, किया अटैक, तो जब वो वाला बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा? बॉन्ड आपका यहाँ मिला, यहाँ मिला, और फिर वही चीज दिखाई दे रहा है। ओह, थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए, ठीक है, सेम वही चीज। अब क्या होगा बाबू के हाई वाला आके हिजा अटैक कर जाएगा, फिर चार्ज उधर चला गया, तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल। आपका इलेक्ट्रोफाइल था ना प्लस चार्ज वाला, अटैक किया तो आपका क्या मिला? सेम वही चीज मिलेगी, वही चीज, बस आपको ये देखना है कि चार्ज कहाँ कहाँ से बट रहा था। एक बॉन्ड आपका यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड कहाँ होगा? यहाँ, सिंगल बॉन्ड एस ओ डबल बॉन्ड, ठीक है। अब समस्या है कि इलेक्ट्रोफाइल बाबू वहीं पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अरे जहां इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं पर तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो समस्या ये है कि देखिए कहाँ कहाँ से दान हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, ये तो हालांकि दान सब जगह से कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद सबसे कम दान कहाँ से हो रहा है? देखिए तो यहाँ पे चार्ज आया है नहीं, यानी कि मेटा जो है ऑर्थो पे चार्ज जा रहा है, पैरा पे चार्ज जा रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है मेटा से कम दान हो रहा है, तो यानी कि मेटा पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। तो ये जब आप इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये आपको ये आपका मैकेनिज्म है, और यहाँ चलिए हम बता दे रहे, जो आपका अटैक करेगा बाबू, कहाँ अटैक करेगा? तो ये आपका अटैक करेगा SO3H। अब सल्फोनेशन में आपने HSO4 भी लिया था, बचा था वहां पे, देखिए हमने क्यों कहा था ये नहीं रहेगा, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी H है कि नहीं बाबू? यहाँ पे पहले से ऑलरेडी H है ना, अगर यहाँ पे H होता, अगर हम इसको लेते तो ये फिर से हो जाता H2SO3, क्योंकि H तो पहले से है ऑलरेडी, ठीक है। अब समझ में आया कि इसको नहीं लेते हैं, इसको रखते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका बेंजीन, क्या बोलते हैं, बेंजोइक सल्फोनिक एसिड, सल्फो बेंजोइक एसिड, ये आपका था बाबू सल्फोनेशन। और साथ साथ इसके निकलेगा क्या बाबू? H2O, साथ में H2O, ठीक है। तो यानी कि सल्फोने बेंजोइक एसिड का जब सल्फोनेशन करिएगा तो कौन सा ग्रुप निकलेगा? मेटा डायरेक्टिंग। कौन सा ग्रुप बाबू? मेटा डायरेक्टिंग। क्यों मेटा डायरेक्टिंग? क्योंकि देखिए जहां जहां इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल वही पर अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कहाँ? अरे अभी तो दान कर ही रहा है, ऑर्थो वाला दान कर रहा है, पैरा वाला दान कर रहा है, फिर ऑर्थो वाला दान कर रहा है, फिर यहाँ पे पैरा वाला दान कर रहा है। तो इसका मतलब कि मेटा से क्या हो रहा है? मेटा से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डोनेट कम हो रहा है। तो जब मेटा पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा बाबू? मेटा पर। ये था सल्फोनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, जल्दी लिखिए इसको। ठीक है, ये था आपका हाई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट, ठीक है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड।
इसके आगे और भी स्टेप आएगा, अगर चाहिए आपको तो कहिएगा तो करवा देंगे, नहीं तो नहीं करवाए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसके आप जैसे कोई कहे सर H2 आया कहाँ से, तो आपको कुछ करना नहीं, फिर इसको क्या बोलते हैं उसको, SO3 जो है ना आपका, इसको यहीं पर रहने दीजिए। तो SO3 को फिर से हाइड्रोनियम आयन के साथ अभिक्रिया कराइए, तो ये वो H अपना दे देगा, ये वो ही अपना वाला H देगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर निकलेगा SO3H। तो फिर से थर्ड स्टेप क्या है बाबू, कि पुराने वाले इलेक्ट्रोफाइल को हटाना है, तो हाई वाले को लेकर आइए HSO4, तो फिर यहाँ पर लाइए HSO4। तो यहाँ जो पहले से ऑलरेडी H है उसको लेके चला जाएगा, तो फिर आपका क्या बाहर निकला, H2SO4। फिर आपने वही पा लिया, यहीं पे भी हो सकता है, या फिर जो बच गया SO3H 2H, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं H2O। कैटालिस्ट का मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, तो ये आपके है किताब में। और उसके बाद है आपका, ये हो गया बाबू आपका सल्फोनेशन। इसके बाद है आपका नाइट्रेशन। अब ब्रोमिनेशन में क्या करना है, एनहाइड्रस AlCl3 लीजिएगा, ब्रोमीन का क्या बना के देगा आपको, इलेक्ट्रोफाइल देगा। सेम तीनों में यही पे अटैक करेगा, क्योंकि रेजोनेंस हम दिखा दिए, बार बार आपको रेजोनेंस नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, मिटा दो इसको। चलिए, सबसे फर्स्ट स्टेप नाइट्रेशन में सल्फोनेशन हो गया आपका। अब नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होगा ना नाइट्रेशन में भी। तो नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करिएगा, तो नाइट्रेशन में आपको जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है तो देखिए इसे, ये ठीक है, यही है ना, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है ना HNO3, HNO3 प्लस में H2SO4 H, एक ये जो आपका क्या कह रहा है हमारे बाबू, HSO4 या H2SO4, ठीक है, HSO4। तो जहां भी आपको दिखो ये कहाँ जाएगा, इसका प्रोटोनेशन होगा तो ही जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, वहां के जुड़ गया, तो और जब जुड़ा वहां पे तो बाबू HO, और इस पे आके जुड़ गया HNO, इधर में HSO4। इसका काम होगा पुराने वाले इलेक्ट्रोफाइल को लेकर निकलना, उसको हटाइए। ठीक है, इसमें निकलता है कैटलिस्ट के रूप में उपयोग होता है H2SO4। तो कैटलिस्ट का मतलब है कि जो आप लगाए वो बाद में वही निकलना चाहिए, बता देंगे वो भी। ठीक है, ये जहां भी ये ग्रुप आपको दिखे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, समझिएगा कि चाहता है कि हम जल को बाहर लेके निकल जाए। तो ये जल को बाहर लेके क्या करेगा, निकल जाएगा। तो जब यहाँ से हटेगा, तो ये दान किया ना, हट गया, तो बच के रहा है, आप देखिए पास आपके पास बच के रहा है NO2 इलेक्ट्रोफाइल। प्लस क्यों लगा, क्योंकि उसने कुछ चीज छोड़ी है, दान की है। तो ये H2 इसमें से बाहर निकल गया, आपका बच गया NO2 इलेक्ट्रोफाइल। पहला हो गया स्टेप आपका, NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। अब चलिए स्टेप नंबर 2, अटैक करवाइए। किससे, NO2 कहाँ होगा, पैरा डायरेक्टिंग। क्यों होगा बाबू, पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। क्यों, अभी वही रेजोनेंस बताया था आपको, मेटा डायरेक्टिंग। तो जो आपका निकलेगा, आप लोग करवाते रहिएगा। क्या चीज निकल गया, ये आपका क्या निकलेगा, नाइट्रोबेंजोइक, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये हो गया डायरेक्ट। ये इसका इलेक्ट्रो क्या बोले, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन था,
सेकंड नंबर इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग। अब क्या है बाबू कि जैसे इसमें जो होता है नाइट्रेशन में कंसंट्रेट H2SO4 लगता है, H2SO4। तो अब H2SO4 लगता है तो और कैटलिस्ट के रूप में लगता है, तो बाहर कैसे निकलेगा? तो ये आपके पास बचा है HSO4, यहाँ लाइए HSO4, तो जब यहाँ पर लाइएगा HSO4, यहाँ ऑलरेडी पहले से H है ना, लेके निकल जाएगा, तो आपका बाहर क्या निकला है H2SO4, यानी आप कह सकते हैं ठीक है, NO2 प्लस में H2SO4 हो गया आपका। ये था आपका नाइट्रेशन। और रेजोनेंस इसमें क्या बोलते हैं उसमें, हाँ इसमें रेजोनेंस नहीं कराए हैं, पिछले में कराए थे इसलिए नहीं कराए हैं। आप इसको सेम वैसा ही लिख लीजिएगा, अगर रेजोनेंस कराने की इच्छा हो तो फेयर में तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वैसे आप लोग फिर से गोल गोल घुमा लीजिएगा अगर इच्छा हो तो, नहीं तो एक में करिए, समझ में आना चाहिए, बस नोट करिए। तेरे ठीक है बाबू, इसको बता दें। ओके, हाई नहीं बटेगा, सेम तीनों प्रोसेस, तीनों का प्रोसेस एक ही जैसे है। बहुत रंगदार है, देख रहे हैं, बहुत बड़ा रंगदार है, बनाइए बेटा। चलिए ये हुआ। अब आपका ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया। देखिए तो आपको ब्रोमिनेशन का अगर इलेक्ट्रोफाइल बनाना है तो एनहाइड्रस AlBr3 रखिए, AlBr3 प्लस में Br2, तो ये क्या करता है, ये होना चाहिए बाबू एनहाइड्रस, लिख लीजिएगा एनहाइड्रस। एनहाइड्रस AlBr3 रखिएगा, ये आपको इलेक्ट्रोफाइल बना के देगा, तो ये बना लेगा अपना AlBr4 और Br इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, पहला स्टेप हो गया आपका कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। सेकंड स्टेप कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग ऊपर निकाल दिए हैं Br2। अभी लगेगा कहाँ पे, कहाँ लगेगा, तो आप रेजोनेंस कराइए, फिर वही बात तुतला तुतला के कई बात बार बार आ रहा है सब में, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन है खींचा, है इसमें खींचा, चलिए इसमें फिर रेजोनेंस कराया जाएगा, मजा आता है ड्रॉ करने में, इसका बातें अलग है। नरे बाबू हाई बॉन्ड वहां चला गया, प्लस चार्ज, अब हाई वाला बॉन्ड आएगा यहाँ पर, प्लस चार्ज यहाँ, बॉन्ड आपका यहाँ यहाँ, तो हाई बॉन्ड आएगा यहाँ पर, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड,